वास्तव में धन्य है यह भारत भूमि, जहाँ ऐसे ऐसे वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने देश की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे वीर योद्धा जिनके सर कट गए फिर भी धड़ लड़े। ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने जीते जी अपने शरीर को आक्रमणकारियों के हाथों में नहीं आने दिया, अपने शील को बचाने के लिए, फिर चाहे उन्हें अपने प्राणों का ही बलिदान क्यों न देना पड़ा हो या जौहर ही क्यों न करना पड़ा हो। परंतु अफसोस तो इस बात का है, उनमें से अनगिनत वीर वीरांगनाओं के बलिदानों को इतिहास में वह स्थान नहीं दिया गया जो देना चाहिए था। आज की पीढ़ी तो उनके नाम तक नहीं जानती। धूर्त इतिहासकारों द्वारा देश के साथ की गई यह गद्दारी माफी के लायक नहीं है, परंतु हम आपको ऐसे ही वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथाएं बताएंगे जिनको इतिहास में वह स्थान नहीं दिया गया जो उनका होना चाहिए था। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि आपको सही तथ्यों की जानकारी हो सके। इसी कड़ी में आज हम आपको इतिहास के पन्नों से सिंध राज्य के महान राजा दाहिर की दो वीर बालाओं का इतिहास बताएंगे, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से आक्रमणकारियों द्वारा ही किस प्रकार अपने पिता की मौत का बदला लिया। यह घटना उस समय की है जब सिंध राज्य वर्तमान पाकिस्तान में पर राजा दाहिर राज्य कर रहे थे। सूर्या और परमल इन्हीं महाराज की सुयोगी पुत्रियां थीं। ये दोनों वीर बालाएं अत्यंत सुंदर, सुयोगी और चतुर बालिकाएं थीं। इनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा दाहिर भी बड़े प्रतिभाशाली महाराज थे और सिंध, कराची और गुजरात का सोमनाथ मंदिर सब इनके राज्य में ही आते थे। चूंकि इनके राज्य की सीमा अरब देशों से लगी हुई थी, अतः उनके राज्य पर अक्सर विदेशों के आक्रमण होते रहते थे। एक बार सन 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा वलीद के प्रसिद्ध सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अचानक आक्रमण कर दिया। युद्ध का समाचार पाते ही राजा दाहिर ने अपने कुल पुरोहित को बुलाया तथा युद्ध करने का मुहूर्त पूछा, परंतु वे पाखंडी पुरोहितगण तो पहले ही शत्रुओं से मिल चुके थे। अतः पाखंडियों ने देवल के शिव मंदिर का ध्वज ही गिरा दिया और महाराज से कह दिया कि महाराज, इस समय युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि देवता तो अप्रसन्न हैं। फिर भी राजा दाहिर की बहादुर सेना ने बड़ी वीरता से शत्रु सेना का सामना किया, परंतु अंत में राजा दाहिर ने युद्ध में ही वीर गति प्राप्त की और उनकी हार हो गई। राजा दाहिर की मृत्यु और उनकी हार होने के बाद कासिम की सेना ने नगर में बड़ा घोर अत्याचार किया और भारी लूटपाट मचाई। शत्रु सेना ने नगर की सब युवती स्त्रियों को बंदी बना लिया और उनसे सबने सामूहिक दुराचार किया। राजा दाहिर का सिर कटा और उनकी दोनों नव युवती कन्याओं सूर्या और परमल को भेंट स्वरूप खलीफा के लिए भेजा गया और इस प्रकार राजा दाहिर के देवल राज्य का भी विनाश हो गया। जब राजा दाहिर की सुंदर कन्याओं को अरब के खलीफा के सामने प्रस्तुत किया, उन्हें देखकर खलीफा अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब खलीफा ने इन पवित्र कन्याओं को अपने महल में चलने का आदेश दिया तो वह कन्याएं जोर जोर से रोने लगी। जब उस मूढ़ शासक ने कन्याओं से रोने का कारण पूछा तो वो रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, हे देव, आप एक पवित्र पुरुष हैं, हम अपवित्र लड़कियां आपके योग्य नहीं हैं। उन वीर बालाओं के करुण भरे वंदन सुनकर वह खलीफा क्रोध से पागल हो गया। उस खलीफा ने अपने सैनिकों को तुरंत ही हुक्म दिया, सिपाहियों, शीघ्र ही सिंध जाओ और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को पकड़कर यहाँ ले आओ, परंतु उसे एक बैल की ताजा खाल में जिंदा ही सिलकर खींचते हुए ही यहाँ तक लाना। खलीफा का आदेश पाते ही वे सैनिक सिंध की ओर दौड़ पड़े
और वहां पहुंचकर उन्होंने कासिम को बंदी बना लिया। सैनिकों ने वही किया जो खलीफा ने कहा था और कासिम के मृत शरीर को लाकर खलीफा के आगे रख दिया। जब सूर्या और परमल कन्याओं ने मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का समाचार सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगी। जब उस मूढ़ खलीफा ने उनसे हंसने का कारण पूछा तो वे बालिकाएं इस प्रकार कहने लगीं, महाराज, इस कासिम बेचारे ने तो हमें छुआ तक नहीं है। हमने तो इस पापी को मरवाकर अपने पिता का बदला लिया है। यह सुनकर वह खलीफा तो क्रोध से आग बबूला हो गया और अपने सैनिकों की ओर देखने लगा, परंतु इतने में ही उन बालिकाओं ने अपने अपनी तेज कटारियां निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़ी। इस प्रकार उन वीर बालिकाओं ने बलिदान देकर अपने पूज्य पिता का बदला ले लिया। इसके बाद अरब का खलीफा अपने सेनापति को खोकर बड़ा दुखी होने लगा। वह मूढ़ खलीफा उस सेनापति के शव पर सिर धुन धुन कर पछता रहा था। भारत की इन वीर बालिकाओं ने चतुरता और धैर्य की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। वास्तव में धन्य है यह भारत भूमि, जहां ऐसी ऐसी वीर नारियां हुई हैं जिनका उदाहरण अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता। धन्य है भारतीय नारी।